एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय एंड फाइनली वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो भाई अब तुम जेईई मेन 2027 का प्रिपरेशन कर दियोगे और सीबीएसई बोर्ड 2027 का भी प्रिपरेशन कर दियोगे। पर क्या तुम्हें पता है कि आईआईटी और एनआईटी में सिर्फ जेईई मेन में नंबर लाना काफ़ी नहीं है, तुम्हारे बोर्ड्स में भी 75% मार्क्स होने अनिवार्य हैं। तो ये 75% का क्राइटेरिया आईआईटी में क्या होता है और एनआईटी प्लस सिस्टम में क्या होता है, आज के वीडियो में डिटेल से समझेंगे। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है कि टॉप 20 परसेंटाइल का क्राइटेरिया क्या होता है, तो इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। उससे पहले दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। पहली बात, तो बहुत सारे बच्चे लगातार डीएम कर रहे हैं कि सर मेंटरशिप प्रोग्राम कब लॉन्च होगा, बिकॉज लास्ट ईयर वाला जो मेंटरशिप प्रोग्राम है भाई उसमें 723 रैंक वगैरह जेईई एडवांस में हमने प्रोड्यूस किया, काफ़ी सारे आईआईटीएंस निकाले हैं। तो मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वो 15 सितंबर को लॉन्च होगा, तो जो भी इंटरेस्टेड हैं स्टे ट्यून्ड। बाकी जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए भी मैंने एक एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है जेईई 2027 का, जिसमें काफ़ी सारे फ्री कंटेंट प्रोवाइड करे जाते हैं। भाई बहुत सारे रिसोर्सेस आपको फ्री में मिल जाते हैं। सीबीएसई बोर्ड में जो भी क्वेश्चंस आने वाले होते हैं वो गेस्ट पेपर आपको मिल जाता है। ग्रुप का लिंक बायो में है, जल्दी ही हाउसफुल हो जाने वाला है, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। अब फटाफट से बात कर लेते हैं कि ये 75% का एग्रीगेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये टॉप 20 परसेंटाइल क्या मसला होता है, तो इन सब चीज़ों पे एक एक करके बात करते हैं। ओके, सो 75% क्राइटेरिया इन जेईई 2027 मतलब मेंस में और एडवांस दोनों जगह पे होता है। इसका मतलब अगर तुम्हें आईआईटी जाना है, एनआईटी जाना है, ट्रिपल आईटी, जीएफटी कहीं पे भी जाना है, ये अप्लीकेबल होगा। या फिर तुम्हें अपने बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल में लाना होगा। इसको सिंपल समझें, अगर 100 बच्चा एग्जाम दिया है तो टॉप के जो 20 बच्चों का मार्क्स है उसके अंदर आपको आना पड़ेगा, दैट्स ऑल। अगर टॉप 20 परसेंटाइल की लिस्ट की, ये बेसिकली कट ऑफ होता है, जनरल के लिए अलग निकलता है, ईडब्ल्यूएस के लिए अलग निकलता है, ओबीसी एनसीएल के लिए अलग निकलता है। मान लो 500 में से 415 नंबर कट ऑफ गया, तो जो बच्चे का भी 415 नंबर आ गया वो सब एलिजिबल है और उससे नीचे वाले एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन टॉप 20 परसेंटाइल तभी देखा जाता है जब आपका बोर्ड का 75% का क्राइटेरिया फॉलो नहीं करता। जैसे मान लो बिहार बोर्ड है तो उसमें 75% बहुत ही कम बच्चे लाएंगे, तब वहां पे टॉप 20 परसेंटाइल देखा जाता है। लेकिन अगर टॉप 20 परसेंटाइल मान लो 75% से ऊपर है तो वो किसी लॉजिक का नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल होता है क्या अप्लीकेबल रहेगा जेईई 2027 में, तो यस इट इज अप्लीकेबल फॉर बोथ जेईई मेन एंड जेईई एडवांस, मतलब आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटी सब जगह रहता है। दूसरा, ये 75% बोर्ड का क्राइटेरिया रूल क्या होता है, तो समझिए जनरल के बच्चे हो, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हो, ओबीसी एनसीएल वाले बच्चे हो, तो आपको 75% एग्रीगेट लाना होगा। क्या एग्रीगेट का मतलब होता है आगे समझाता हूं। और अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए हो तो आपका 65% एग्रीगेट लाने से काम बन जाता है। अब देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है टॉप 20 परसेंटाइल क्राइटेरिया रूल, मतलब अगर आपका 75% या फिर 65% क्राइटेरिया मैच नहीं करता है, लेकिन आप अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड के, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, मान लो तुम बिहार बोर्ड हो, मध्य प्रदेश बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड में हो, उस बोर्ड के भी टॉप 20 परसेंटाइल की कट ऑफ लिस्ट में आ जाते हो तो भी डेफिनेटली तुम एलिजिबल हो जाओगे। और ये हर कैटेगरी के लिए अलग अलग टॉप 20 परसेंटाइल का कट ऑफ होता है। बाकी अगर तुम्हारा बोर्ड जो है वो टॉप 20 परसेंटाइल का कट ऑफ रिलीज नहीं करता है तो ऐसे केसेस में तुम्हें सीबीएसई बोर्ड का जो भी 75% का रूल है उसी को फॉलो किया जाएगा। तो ये देख लीजिएगा कि लास्ट ईयर वाले तुम्हारे बोर्ड वाले भाई टॉप 20 परसेंटाइल का लिस्ट रिलीज करते हैं या फिर नहीं करते हैं। एक चीज और जो बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि जेईई एग्जाम देने में 75% का क्राइटेरिया नहीं देखा जाता है। जब आप एडमिशन लेते हो ना जोसा और सीसेप काउंसलिंग से, तब वो 75% का क्राइटेरिया देखा जाता है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं जो जेईई मेन के बेसिस पे एडमिशन लेते हैं, लेकिन उसमें 60%, 65% भी रहता है तो आपका एडमिशन हो जाता है। तो एग्जाम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, चाहे फिर वो आईटी का हो या फिर एनआईटी वाला हो, एडवांस हो या मेंस हो, लेकिन एडमिशन लेने में आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगा। नाउ हाउ टू कैलकुलेट 75% एग्रीगेट, तो देखो आईआईटी सिस्टम के लिए अलग होता है और एनआईटी सिस्टम के लिए अलग होता है। तो आईआईटी सिस्टम मतलब आईआईटी और आईएससी बेंगलोर, तो इसमें 5 सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं, जिसमें फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, मैथमेटिक्स आता है, ये तीनों कंपलसरी है। उसके बाद एक लैंग्वेज आता है, जैसे मान लो हिंदी और इंग्लिश दोनों ले लिया, तो जिस लैंग्वेज में आपके ज्यादा नंबर है ना उसको कंसिडर किया जाएगा। और उसके बाद कोई भी दूसरा सब्जेक्ट, मतलब हिंदी इंग्लिश है तो मान लो एक बार इंग्लिश ले लिया तो दूसरे बार में तुम हिंदी भी ले सकते हो, या कंप्यूटर साइंस भी ले सकते हो, या फिजिकल एजुकेशन भी ले सकते हो। जनरली बच्चा एक ही लैंग्वेज लेता है, तो जो लास्ट वाला है वो कोई भी सब्जेक्ट रहेगा जिसमें आपका हाईएस्ट मार्क्स हो जाएगा वो काउंट। एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन रहता है कि जो आप मार्कशीट को सबमिट करते हो वो एक ही बोर्ड का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एनआईओएस का भी चिपका दिया और सीबीएसई बोर्ड का भी चिपका दिया, तो एक ही बोर्ड का मार्कशीट होना चाहिए। और एनआईटी प्लस सिस्टम में क्या होता है रूल, देखो 5 सब्जेक्ट यहाँ पे कैसे काउंट किए जाते हैं। बी और बीटेक प्रोग्राम में फिजिक्स होता है और मैथमेटिक्स कंपलसरी होता है, लेकिन जो केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और टेक्निकल
टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट काउंट हो जाएगा। और एक लैंग्वेज, अगेन मैंने बताया हिंदी इंग्लिश है, जिसमें भी ज़्यादा नंबर है वो काउंट होगा। और इनको छोड़ करके कोई भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जिसमें तुम्हारा ज़्यादा नंबर है वो डेफिनेटली काउंट हो जाता है। ठीक है, तो आई गेस मैंने सब कुछ समझा दिया है। सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए 75% या फिर 65%। अगर मान लो कोई ऐसा बोर्ड है जिसमें 75% लाना मुश्किल है तो डेफिनेटली आप टारगेट कर सकते हो कि आप अपनी बोर्ड के टॉप 20% कट ऑफ लिस्ट में रहो। बाकी कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अगेन बोलूंगा कि जेईई 2027 का व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, इससे पहले कि ग्रुप हाउसफुल हो जाए। बाकी चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड ऑल सेट।